राधे राधे। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। साल के सभी दिनों में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही वो एक दिन होता है जिस दिन आपको यदि कोई भी नया कार्य शुरू करना हो तो उसके लिए आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस दिन बेझिझक नया कार्य, कोई नया धंधा या कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। तो अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, और आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही गरीब था और वो हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसका सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत प्रसिद्ध था। इस चीज़ के लिए वो अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि सभी वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को भेंट दे दी, यानी कि दान कर दिया। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन के कारण वो अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ और वो प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को सुनता है, कहता है, और तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।